चल मौका पाते पाते बिल्कुल पीछे आ गया है। मौका पाते पाते बिल्कुल पीछे आ गया है। जरा सी मैंने ढील क्या डाली, मेरा पोंछा ही पकड़ लिया। यहाँ आगे बैठा और हंस रहा। सदाकत का निशान बनकर हजरत उमर फारूक आजम चमके। किसी दौर में सदाकत की अलामत बनकर सैयदना उस्मान गनी चमके। किसी दौर में सदाकत की निशानी बनकर सैयदना हैदर कर्रार फातिह खैबर चमके। किसी दौर में सदाकत का निशान बनकर सच्चाई का निशान बनकर सैयदना इमाम हुसैन चमके। किसी दौर में सच्चाई का निशान बनकर सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल चमके। किसी दौर में सच्चाई का निशान बनकर सैयदना गौसे आजम चमके। किसी दौर में सच्चाई का निशान बनकर हमारे भारत में मुजद्दिद अल्फे सानी चमके। किसी दौर में खुदा की कसम सच्चाई का निशान बनकर बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा चमके। हजरात मोहतरम दौर दौर की बात है, हर जमाने की बात है। अला करनी लयाम व मरिल्लयाली गर्दिशाते ज़माना चलते रहे और जनाबे वाला सूरज अपने सफ़र पे रहा, चांद जनाबे वाला अपनी राह में रहा। मगर अल्लाह ने इस दुनिया में हक को बातिल से अलग करने के लिए और जनाब मिलावट को दूर करने के लिए किसी न किसी शख्सियत को ज़रूर धरती के पर्दे पे भेजा है। बेशक सुभान। अभी तुम शायद मेरी बात नहीं समझ पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब से इस्लाम आया धरती के पर्दे पर जनाब वाला शैतान को ये फिक्र हो गई है कि इसमें मिलावट कैसे की जाए, इसमें मिलावट कैसे की जाए, इसमें मिलावट कैसे की जाए। इस्लाम में मिलावट करने के लिए जनाब वाला यहूदियों ने चाल चली, जनाब वाला ईसाइयों ने चाल चली, बुत परस्तों ने चाल चली। कभी कभी यूनाइटेड ब्लॉक बना लिया गया इस्लाम में मिक्सिंग के लिए, इस्लाम पे फिक्सिंग के लिए कि ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम है, ये दीन नहीं है, ये दीन है। हजरात मोहतरम ये मिक्सिंग फिक्सिंग का खेल चलता रहा धरती के पर्दे पर ताकि लोगों के सामने इस्लाम का सही चेहरा ना आ सके, दीन का सही चेहरा ना आ सके। जब मिक्सिंग फिक्सिंग का ये दौर हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद शुरू हुआ तो अल्लाह ने धरती के पर्दे पर हम जैसों को राह रास्त लाने के लिए सैयदना सिद्दीक अकबर को हक का निशान बना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। वाह। उन्होंने जनाबे वाला हाथ में तलवार ली और जनाबे वाला मिक्सिंग और फिक्सिंग का ये गंदा घिनौना खेल उजागर फरमाया। चेहरे से नकाब उलट दी। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिनकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। उन्होंने जनाबे वाला बाकायदा कलमा पढ़ने ही वालों के खिलाफ मैदान में आए, तलवार निकाली और जनाबे वाला उनके सामने सीना सिपर हो गए जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया था। मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। हज़रात मोहतरम सिद्दीक़ अकबर ने मिक्सिंग फिक्सिंग के गंदे और घिनौने खेल का खात्मा किया और फिर सिद्दीक़ अकबर के बाद जनाबे वाला आलमी पैमाने पर जो मिक्सिंग का एक नया और गंदा खेल शुरू हुआ उसके खिलाफ अल्लाह ने मैदान में हजरत उमर को भेजा। बेशक सुभान। तवज्जो है? किसे भेजा? हज़रत उमर फारूक आज़म को। कौन उमर? जनाब वो उमर जिनके बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुमसे घबराता है। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन उमर? सैयदा आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा, या रसूल अल्लाह ये आसमान में जितने सितारे हैं क्या इतनी नेकियों वाला भी कोई शख्स है? तो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, हाँ हाँ आयशा, एक शख्स है जिसकी नेकियां आसमान में सितारों की बराबर हैं। खुश हो गई कि मेरे अब्बा का नाम लेंगे, सिद्दीक़ अकबर का नाम लेंगे। पूछा खुश हो के, या रसूल अल्लाह कौन है वो खुशनसीब जिसकी इतनी नेकियां हैं? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, आयशा इतनी नेकियों वाला मेरा उमर है। सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हो जोर से? हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहते रहो।
और इस्लाम के इन आयान की बारगाहों में मोहब्बतों का खिराज पेश करते जी, रहो। बेशक। ये इस्लाम के जनाब वाला अबताले जलीलीन हैं, खुदा की कसम इन्हें पढ़ा करो, इन्हें सुना करो। बेशक हक है, हक है। कौन उमर जनाब वाला? वो उमर जिनकी इतनी नेकियां जनाब वाला। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह एक उमर मुझे दे दे। तो अल्लाह ने इनके हक में दुआ कबूल फरमा ली। ये वो उमर हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा था, तो पहली बार दुनिया में किसी के कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने हुजूर को मुबारकबाद दी थी। क्या बात है, और जोर से कहिए। अरे बहुत लोगों ने कलमा पढ़ा है, बहुत लोगों ने, मगर किसी के कलमा पढ़ने पर किसी ने फरिश्तों ने मुबारकबाद नहीं दी। मगर ये उमर हैं सुभान अल्लाह, जिन्होंने कलमा पढ़ा था जनाब वाला, फरिश्तों ने भी, फरिश्तों ने कहा या रसूलल्लाह मुबारक हो, उमर का कलमा पढ़ना मुबारक हो। तुम तड़प के सुभान अल्लाह कहते रहो और मैं तुम्हारे दिलों को गुदगुदाता रहूं। सुभान अल्लाह, क्या मजमा है, सुभान अल्लाह। खुश रहो। और क्या किशनपुर की जमीन है, बहुत मोहब्बत के लोग हैं यहाँ। जनाब वाला इतनी मोहब्बत, सुभान अल्लाह, मुझे तो रात दिन जलसे करते करते हो गई। मैंने दोपहर में भी जलसा किया, अब भी जलसा कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। मगर इज़्ज़त और जलाल खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो बरकत अल्लाह जज़ाए खैर दे, जो बरकत, जो रहमत जनाब वाला, जो बरकत तुम्हारे इस माहौल में नज़र आ रही है। मैंने जलसे बहुत किए, ऐसी बरकतें कम माहौलों में नज़र आती हैं। सुभान अल्लाह, ये किशनपुर आबाद रहे, हर घर में बरकत, सब शादाब रहे, खूब तरक्की करो, खुशहालियां हो। ये सिद्दीक है जिससे पसीना आ गया शैतान के चेलो चमचों को, बेशक यहूदियों के दलालों को, मुस्तफा के दुश्मनों के दल्लों को। और ये मेरा उमर है। आप कोई गए आप सिद्दीक का ही नाम क्यों ले रहे हो, उस्मान का क्यों नहीं ले रहे, हजरत साद का क्यों नहीं ले रहे, तला का क्यों नहीं ले? अरे मैदान में जो है उसी का तो लोग है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। यूं तो करोड़ों हैं, बहुत सारों को यही जरा पेटों में दर्द हो जाता है कि उसका नाम लेते, उसका नहीं लेते, उसका लेते, उसका नहीं लेते, उसका लेते, उसका नहीं लेते। और जो मैदान में होगा उसी का तो लोग है। यूं तो जनाबे वाला एक सहाबी है, एक सहाबी नो, हजरत अबू हुरैरा सहाबी हैं, हजरत अबू दर गिफारी सहाबी हैं, हजरत सलमान फारसी सहाबी हैं, हजरत साद इब्न अबी वक्कास सहाबी हैं, हजरत तलहा, हजरत ज़ुबैर, हजरत उबादा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत मौलाए कायनात, हजरत उस्मान गनी एक सहाबी है। यहाँ तो लाखों सहाबी हैं, सुभान अल्लाह। मगर मैदान में कौन है? शैतान का पसीना किससे? शैतान को पसीना आया किससे? शैतान की तुक्ति रख पे हाथ रखा किसने? क्या कहने, ये अबू बकर है। घायल घायल हो गया शैतान सिद्दीक के दम से। चांद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी, अबू बकर का नाम भुलाया नहीं जा सकता। और यही शान है मेरे उमर की, जो है। अरे कांप कांप गए दो सुपर पावर अकेले उमर के सामने। शैतान ने ब्लॉक बना डाला था जनाब वाला, यहूदियों और ईसाइयों को सबको मुत्तहिद कर दिया था, बुत परस्तों को यूनाइटेड ब्लॉक बना लिया था। इस्लाम का खात्मा करो, इस्लाम का खात्मा करो, इस्लाम को दफन कर दो, मोहम्मद और मोहम्मद का मिशन ना रहे जनाब वाला। ऐसी साजिशें शुरू से हो रही हैं, आज तक हो रही हैं। यहूदियों के दल्ले कल भी थे, यहूदियों के दल्ले आज भी हैं। वो हमें लड़ाते हैं, झगड़े करवाते हैं, नबी से दूर करते हैं। उन्हें पता है नबी सेंटर है। बेशक अगर सेंटर के चारों तरफ चलते रहे, इन पे कभी गहन नहीं आ सकता। इन्हें हटाओ मरकज से, इन्हें हटाओ सेंटर से। इनकी धुनी है मुस्तफ़ा, इनका ध्रुव है मुस्तफ़ा, इनका महवर है मुस्तफ़ा। हटाओ मुस्तफ़ा से। मगर यहूदियों के दलों को मुंह की खानी पड़ी है हर दौर में। कभी अबू बकर आ गए हैं और यहूदियों को पसीना आ गया है, उन दलालों को, उन एजेंटों को, और कभी उमर आ गए हैं तो जनाबे वाला शैतान के चेले चमचे होश भूल गए हैं, और कभी मैदान में उस्मान आ गए।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने हैं? भेजता रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह की सुन्नत है, ये सुन्नत इलाहिया है। जब भी मिक्सिंग होगी अल्लाह का कोई ना कोई मर्द आएगा, मिक्सिंग होगी शेर आएगा। अरे जनाब वाला मिक्सिंग होगी, इस्लाम का चेहरा बिगाड़ा जाएगा तो मर्द खुदा आएगा, शेर खुदा आएगा। आ गए उमर, एक तरफ अकेले उमर, दूसरी तरफ शैतान के चेले चमचे। ये किसरा है, ये कैसर है, दो सुपर पावर एक तरफ, ऊपर से बुत परस जनाबे वाला यूनाइटेड ब्लॉक बन गया है। रोको जन सैलाब को, रोको मोहम्मद को, रोको मोहम्मद के नाम को, मगर क्या रोक पाए वो? खुद रुक गए। किसरा फट गया, कैसर चकनाचूर हो गया। ईरान और रूम दोनों जगह दीन का झंडा लहरा दिया मेरे उमर ने। वो उमर सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा करने में डालकर तने तनहा मेरा उमर आया और दुनिया के दो सुपर पावरों को खाक में मिला गया। यही वजह है कि डॉक्टर माइकल हार्ट क्या कहने? वाह वाह, नारे तकबीर, थोड़ी आवाज निकालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मुशरके आला हजरत, फैजाने अहले बैत तहार, फैजाने सहाबाए किराम। फैजान लगाओगे तो बहुत फैजान हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, और फैजान लगाओगे तो लगाते ही रह जाओगे। अल्लाह आबाद रखे। तवज्जो है आपकी? टाइम है कम, साहिब सज्जादा भी तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जनाब वाला आज किशनपुर की ज़मीन पर साहिब सज्जादा दरबार आला हजरत नबीर आला हजरत जिनकी रगों में मेरे मुफ्ती आदम का लहू दौड़ता है, वो तक़द्दुस माब हस्ती किशनपुर की ज़मीन पर तशरीफ लाने ही वाली है। चेहरा देखोगे दिलों को हरियाली मिल जाएगी, सरसब्ज़ और शादाब हो जाएंगे चेहरे। हजरात ऐसी हस्तियाँ आती ही कहाँ हैं, मोहब्बत की बस्तियाँ बसती ही कब हैं? आज आ रहे हैं वो खूब जनाब वाला फैज़याब होना, लुत्फ़ होना, ऐसे ही बैठे रहना। रातें रोजाना आती हैं, सोने जागने रोजाना लगे रहते हैं, मगर तुम कभी कभी ऐसी मजलिसों में आते हो, नबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। खुश नसीब हो, यू आर वेरी लकी, वेरी ग्रेट। ये डॉक्टर माइकल हार्ट है, मुसलमान नहीं है। तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो सिर्फ यूट्यूब पे रहते हो, सोशल मीडिया पे रहते हो। मुफ्ती जुबैर आलम नईमी सही कह रहे थे, सोशल मीडिया निकालो इन मनहूस चक्कर व्यूज है इन बच्चों को। सोशल मीडिया के गंदी नालियों के गंदे कीड़े कुरेते रहते हैं। हर टब फेसबुक या इंस्टाग्राम या निकालो जनाबे वाला। उसी चक्कर व्यू में फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। अभी वक्त है, निकल जाएंगे। हजरत मोहतरम पढ़ो, हजरत उमर की मैं बात कर रहा था। डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है, मगर इसने जनाबे वाला दुनिया के 100 बड़े लोगों की लिस्ट बनाई कि दुनिया में 100 बड़े लोग कौन है। सिर्फ 100 लोग, अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों लोगों में 100 लोगों को छांटते हैं बस। अरबों खरबों मिलियनों में 100 लोग। उन 100 लोगों में नॉन मुस्लिम थिंकर पहले नंबर पे हमारे नबी का नाम लिखते हैं। जोर से कहिए, जोर से। पहले नंबर पे किसका नाम लिखा? मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। पहले नंबर पे हुजूर का नाम लिखा। अब जनाबे वाले ये पढ़े लिखे तो जानते हैं, इल्म वाले ही तो जानते हैं इल्म वालों की शान को। जौहरी ही तो जानता है हीरे की कदर को, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। ये बंदरिया न देखने की न भालने की, ABCD मालूम नहीं, काखा गाखा याद नहीं, और बातें करता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पर निगेटिव कमेंट की। मुस्तफ़ा ऐसे, अबे तू क्या जाने बे, आईना देख, अपना चेहरा देख। जाहिल कहीं के, तुझे क्या पता मुस्तफ़ा कौन है? मुस्तफ़ा को पहचानना चाहे तो अल्लाह से पूछ, अल्लाह बताएगा। संसार की रचना करने वाला के मुस्तफ़ा की शान क्या है। अगर मुस्तफ़ा के बारे में जानना चाहे तो इल्म वाले आदम से लेकर इल्म वाले ईसा तक पूछ। 1,24,000 नबी और रसूल बताएंगे कि मुस्तफ़ा की शान क्या है। अगर मुस्तफ़ा के बारे में जानना चाहे तो इल्म वाले अबू बकर से पूछ। अगर मुस्तफ़ा के बारे में जानना चाहे तो इल्म वाले उमर से पूछ। अगर मुस्तफ़ा के बारे में जानना चाहे इल्म वाले अली से पूछ। जनाबे वाला, अरे जाहिल क्या जाने मुस्तफ़ा के बारे में। बेशक बेशक बेशक। मायूस नहीं होना लोगों, इसका इसको कम कर दो। मायूस नहीं होना लोगों,
खुश रहो। बड़े भाई ठीक हो? परेशानी तो नहीं है? मजमा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 1 घंटा सेवा में रहेंगे, फिर सेवा समाप्त कर देंगे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश रहो यार, क्या चेहरों की मुस्कुराहटें हैं। थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आपकी मोहब्बत सलामत रहे, आप सलामत रहें। मजमा देख के दिल जनाबे वाला वाक वाक हुआ जा रहा है। काश आज की रात में अकेला ही होता, मगर ऐसा हो ना सका। कारी जमील साहब मेरे बुजुर्ग हैं, और जनाब कारी आमिर साहब हैं, क़िबला काबा हैं, और जनाबे वाला पूरा किशनपुर माला माल है। मरदुम खैज ज़मीन है, जहाँ ज़र खैज ज़मीन है वहीं मरदुम खैज भी है। बड़ी बड़ी हस्तियों को जनाबे वाला यहाँ ने किशनपुर की ज़मीन ने बड़ी बड़ी हस्तियों को उभारा है। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले नंबर पर नबी का नाम, जनाबे वाला नबी को जाने इल्म वाले, जाहिल क्या जाने जनाबे वाला। अरे जाहिल व तमीज़ जानेगा नबी को, फिर भी हर वक्त नबी नबी। टीवी डिबेट पे देखो तो हुजूर का नाम तब से हो रहे हैं, मोहम्मद ने ये किया, मोहम्मद ने क्या। अबे जाहिलो, तुम जानोगे मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में, हर वक्त उन्हीं का नाम डिबेट में आ रहा है। डिबेट डिबेट। दुनिया में धर्म और भी थे, मगर बात सिर्फ इस्लाम की होती है। दुनिया में नबी और भी थे, मगर बात सिर्फ मुस्तफ़ा की होती है। दुनिया में कौमें और भी थी, मगर बात सिर्फ मुसलमान की होती है। मुसलमान 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 मुसलमान, चारों तरफ मुसलमान। जनाब वाला पहले बड़ा उदास होता था, मायूस होता था, क्या हो गया है। चारों तरफ नेगेटिव कमेंट होते हैं हम पर, हमारे धर्म पर, मगर बाद में मुझे होश आया। और फिर जनाबे वाला जब होश आया तो मुझे जनाबे वाला इस कमेंट का कोई गम नहीं होता है। क्योंकि जब मुझे ये पता चल गया कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं, जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं, जरा दूर से एडवांस में, और जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं किशनपुरियों, उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। आज तक मैंने बबूल के पेड़ पे किसी को पत्थर मारते हुए नहीं देखा, बरगद के पेड़ पे किसी को पत्थर मारते हुए नहीं देखा, मैंने पखड़िया पे और पाखड़ पे किसी को पत्थर मारते हुए नहीं देखा। मैंने जब भी पत्थर मारते देखा तो आम के पेड़ पे पत्थर आ रहे हैं, अमरूद का पेड़ बिट रहा है। जनाने वाला जिस पेड़ पे फल ज्यादा है, उसी पेड़ पे फल पत्थर ज्यादा है। इसीलिए दुनिया में ये जो हर वक्त निगेटिव कमेंट हो रहे हैं मेरे नबी और मेरे धर्म पर, इसीलिए सीना चौड़ा करके 56 का नहीं 72 इंच का सोना सीना चौड़ा करके इमरान हनफी कहना चाहता है कि किशनपुर की बावकार इज्जतदार जमीन पर, इस जिम्मेदार स्टेज पर कहना चाहता है कि इस धरती के पर्दे पर सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई रसूल है तो मेरा मुस्तफा है, और सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई धर्म है तो मजहब इस्लाम है, और सबसे ज्यादा फल वाली अगर कोई कौम है तो वो कौम मुसलमान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत पहले नंबर पर नबी का नाम लिख दिया। किसी ने कहा बहुत मारेगा चर्च तुझे, यू आर क्रिश्चियन बट यू रोट द नेम ऑफ होली प्रोफेट। वाई डॉक्टर माइकल हार्ट, वो आई। अरे क्रिश्चियन है, मोहम्मद का नाम लिखा, ईसा का लिखना चाहिए था। बहुत मारेगा, चर्च मारेगा। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा आई नो नो फुल वेल, आई नो फुल वेल, जानता हूं, वेरी वेल, मारेगा, लेकिन अंतर आत्मा और जमीर की आवाज से मजबूर हूं। लिखना था ईसा का, मगर जमीर कहता ईसा नहीं मोहम्मद लिख। जोर से हाथ उठा के कहो, अरे क्यों लिख? तो उन्हीं के अल्फाज में सुन लो, क्योंकि एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, इसलिए कि आमिना का लाल ही है जो अकेला पूरी दुनिया में धर्म और राजनीति में सबसे ज्यादा कामयाब है। ना धर्म का जवाब है ना राजनीति का, जोर से बोलो, जोर से, न धर्म का न राजनीति का, ये मुस्तफा है पहले नंबर पर। मगर मैं यहां बात ये नहीं कहना चाहता था, ये कहना चाहता था उसी डॉक्टर माइकल हार्ट ने पूरे 100 लोगों में किसी और मुसलमान का नाम नहीं लिखा, मगर हां अगर 51वें नंबर पर किसी का नाम लिखा है तो हजरत उमर का लिखा है।
सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह नहीं कहोगे। हजरत उमर 51वें नंबर पर लिखता, क्यों? उमर बहादुर है, उमर सूरमा है, उमर दबता नहीं है, उमर झुकता नहीं है, उमर हक के लिए डरता नहीं है, उमर एलाए कलिमतुल हक के लिए जान को खतरे में डालता है। और जो जनाबे वाला झुक गया, जो दब गया, जो सरेंडर हो गया, हक बात बयान न कर सका, तो जनाबे वाला वो खुदा की कसम जो हक बात बयान न कर सका, जो झुक गया, वो इस काबिल नहीं कि उसे तुम मर्दे खुदा कहो। मर्दे खुदा वो है जो अंजाम की परवाह किए बगैर मैदान में अल्लाह के दीन को, अल्लाह के दीन में हुई शैतानी मिलावट का चेहरा क्लियर करता है, बेनकाब करता है और इस्लाम का सही चेहरा दुनिया को दिखाता है। उमर ना डरा और जनाबे वाला छा गया जमाने पे। वो उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया, चारों तरफ अल्लाह 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 होने लगी। ये उमर है जनाबे वाला सदाकत का निशान बन गए। जरा दूर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। अब जिसकी रगों में उमर का खून होगा, जिसकी रगों में उमर का खून होगा, वो शैतानी दल्लों से किसी कीमत घबरा नहीं सकता। यही वजह है कि आला हजरत बरेली वाले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, न दबे, न झुके, न सरेंडर हुए। जान को जान न समझा, माल को माल न समझा, औलाद को औलाद न समझा। हजरत मोहतरम शैतान ने चारों तरफ से महादाराई कर ली, यूनाइटेड ब्लॉक बना लिया। उधर से देवबंदी, इधर से वहाबी, इधर से राफजी, इधर से कादियानी, उधर से ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल, चारों तरफ से मुत्तहिदा मोर्चा। हर तीर चला अहमद रजा पर, हर तीर चला मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत पर, हर तीर चला मुस्तफ़ा की हुर्मत पर। इधर से तीर चला तो मुस्तफ़ा की हुर्मत पे, उधर से तीर चला तो मुस्तफ़ा की इज्जत पे, उधर से तीर चला तो मुस्तफ़ा जान रहमत की आबरू पे। ये भी जख्मी करना चाहता है आबरू को। खुदा की इज्जत की कसम, जब चौतरफा महाजारी पर चारों तरफ से मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत और हुर्मत पर मुश्तरका और मखलूक यलगार और यूरिश हो रही थी, हमले पे हमला, हमले पे हमला, दागदार करें मुस्तफ़ा की इज्जत को। अल्लाह की इज्जत की कसम, खोल गया खून मेरे बरेली के इमाम अहमद रज़ा का, खोल गया खून। भारत में दरगाहें और भी थी, भारत में खानकाहें और भी थी, भारत में मौलवी बहुत थे, हजरात बहुत मौलवी थे। यहाँ मौलवी, वहाँ मौलवी, वहाँ मौलवी, वहाँ मौलवी, मगर खुदा की कसम कादियानियों का जवाब दिया तो इमाम अहमद रज़ा ने, राज़ियों का जवाब दिया तो इमाम अहमद रज़ा ने, तबर्राइयों को पसीना, तबर्राइयों के छक्के छोड़ाए तो इमाम अहमद रज़ा ने, देवबंदियों और वहाबियों को धूल चटाई, खाक चटाई, खाक में मिलाया पूरे मिशन को शैतानी। तो खुदा की कसम वो बरेली के अहमद रज़ा ने, मैदान में कोई और नहीं, अकेला अहमद रज़ा है मैदान में। उधर उमर है, इधर उमर का गुलाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकी रगों में उमर का खून है, ये डरते नहीं, सरेंडर होते नहीं। बहुत सारी धमकियां आती हैं, मगर जनाबे वाला ये उमर है, ये उमर का गुलाम है। अब मैदान में उमर है तो नाम आता है हजरत उमर का। मैदान में अब उस्मान आ गए हैं, नाम आ गया हजरत उस्मान गनी का। अब मैदान में मेरे हुसैन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक हिम्मत नहीं हारी मरवान, हिम्मत नहीं हारे मरवानी, हिम्मत नहीं हारे यहूदियों के एजेंट। उन्होंने इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग के नए दरवाजे खोले। यजीद को तो यजीद आ गया जनाब वाला, यजीद के साथ तरह तरह के जनाब, तरह तरह के यजीद के साथ तरह तरह के लोग आ गए और पता ये चला कि हुसैन से टकरा गया। अब जनाबे वाला मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबको याद होगा, हुसैन मदीने से निकले, हुसैन मक्के से निकले, हुसैन करबला में आए, पूरा घर बार लेके आए। यजीद ने कहा हाथ पे हाथ दे दो, हुसैन ने कहा सब कुछ दे देंगे मगर मुस्तफ़ा के मुसल्ले की हुर्मत को दागदार नहीं होने देंगे।
कहा जान जान जान, जान चली जाएगी, कहा मंजूर है, कहा माल चला जाएगा, मंजूर है, कहा औलाद जाएगी, कहा मंजूर है। और कुल मिला के जनाबे वाला एक ही मैदान में दो कलमा पढ़ने वाले, एक कलमा पढ़ने वाला यजीद है, एक कलमे पढ़ने वाला हुसैन है। हज़रात मोहतरम हो गई जंग शुरू, इधर शैतानी हिमायत है, उधर रहमानी हिमायत है। वो सादो सामान पे नाश करते हैं, ये ज़ाते रहमान पे नाश करते हैं। उधर हथियारों पे भरोसा है, इधर अल्लाह की रहमत पे भरोसा है। हज़रात मोहतरम उधर इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग करने वाले दरिंदे खड़े हैं, इधर मिक्सिंग और फिक्सिंग का सफाया करके इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखाने के लिए फातिमा का बेटा खड़ा है। तीर चले तलवारें उठी और जनाबे वाला वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुस्तफ़ा की याल के हुलकुम पर जनाबे वाला तलवार चला दी गई, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसके शहजादे गुलामी का पट्टा डाल के गर्दन में करबला में तशरीफ लाए थे। खून दे दिया, जान दे दी, मगर इस्लाम में किसी भी मिक्सिंग की इजाजत नहीं दी, अलाउ नहीं किया। इस्लाम की मिक्सिंग को रोक डाला, इस्लाम की फिक्सिंग को रोक डाला और जनाबे वाला सही चेहरा दुनिया के सामने दिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 1300 साल के बाद मिट गया यजीद, न नाम बचा न निशान बचा, कहीं नहीं है यजीद। कोई देवबंदी जो यजीद से मोहब्बत करे अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रख सकता। यजीद मिट गया, शाम के अंधेरों में डूब गया और मेरा हुसैन चारों तरफ हुसैन ही हुसैन है। हर नजर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर घर में हुसैन, हर घर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, गांव गांव हुसैन है, गली गली हुसैन है, करिया करिया हुसैन है, चारों तरफ हुसैन हुसैन है। मैं तो कहता हूं इमरान हरफी, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, जिधर देखो हुसैन ही हुसैन है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मैदान में आदमी दो हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक हुसैन है, एक यजीद है। हुसैन हक का नुमाइंदा, बेशक यजीद बातिल का नुमाइंदा। बेशक। अब वहां सवाल पैदा हुआ, मेरी तरफ तवज्जो करो, वहां सवाल पैदा हुआ कि तुम कौन से मुसलमान हो, हुसैन वाले हो या यजीद वाले हो, हुसैन वाले हो या यजीद वाले हो। ये सवाल पैदा हुआ कि तुम हुसैन वाले हो या यजीद वाले हो। अरे किसी ने ये नहीं कहा अबू बकर वाले हो या उमर वाले हो, जनाबे वाला कहा जा रहा हुसैन वाले हो या यजीद वाले हो। तो जनाबे वाला सुन्नी मुसलमान सीना चौड़ा करके कहता था कि हम यजीद वाले नहीं, हुसैन वाले हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला अब सवाल ये पैदा हुआ कि हुसैन का नाम क्यों आ रहा है, वो अली का नाम क्यों नहीं आ रहा है, उस्मान का नाम क्यों नहीं आ रहा है, अली का नाम क्यों नहीं आ रहा है, उमर का नाम क्यों नहीं आ रहा है, अबू बकर का नाम क्यों नहीं आ रहा है, हुसैन का नाम ही क्यों है। तो जवाब ये है कि मैदान में हुसैन है और हुसैन अपने से पहले वालों के सबके अकेले तर्जुमान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुसैन है तो अली है, हुसैन है तो अबू बकर है, हुसैन है तो उमर है, हुसैन है तो उस्मान है, हक का निशान हुसैन है। हज़रात मोहतरम, एक बन गया हक का निशान, एक बन गया बातिल का निशान। अब ये जनाबे वाला मारे का हक को बातिल आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा और जनाबे वाला ऐसा बढ़ा कि आगे चल के मैं इसी भारत के अंदर आ जाता हूँ। एक तरफ अकबर खड़ा है, एक तरफ मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हैं। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अकबर इस्लाम में मिक्सिंग कर रहा है, फिक्सिंग कर रहा है और जनाबे वाला इस मिक्सिंग का चेहरा बेनकाब करने के लिए अल्लाह ने एक मर्द खुदा को भेज दिया है। इसका नाम है मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सरहिंदी। हो गया टकराव, जेलों में चले गए, मगर जनाबे वाला ना जान की परवाह, ना माल की फिक्र, ना औलाद का टेंशन। मुजद्दिद अल्फसानी को यही टेंशन रहा कि इस्लाम का सही चेहरा दिखाया जाए, दिखाया जाए, दिखाया जाए, दिखाया जाए। उसके लिए उन्होंने जान को खतरे में डाल दिया और फिर कलमा पढ़ने वाले दो धड़ों में बट गए। पूछा जाता था उस वक्त के मुसलमान से, कौन से मुसलमान हो तुम, मुजद्दिद वाले या अकबर वाले। पीछे वालों की कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि झगड़ा दोनों में है। बेशक बेशक, मैदान में दो हैं, एक तरफ हक का निशान है, एक तरफ बातिल का निशान
निशान है हजरत मोहतरम, ये शैतान का निशान है अकबर की शक्ल में, और जनाबे वाले ये सदाकत का निशान है मुजद्दिद अल्फसानी की शक्ल में। तो अभी ये नहीं पूछा जा रहा पिछले वालों का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, पिछले वालों का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, मगर अफसोस होता है जब बात आती है आला हजरत की तो लोग ये कहते हैं, लोगों के पेटों में दर्द होता है, लोगों को जनाबे वाला डायरिया होने लगता है, लोगों के जनाबे वाला आंतें फटने लगती हैं। आला हजरत का नाम क्यों आ रहा है, आला हजरत का नाम क्यों आ रहा है, आला हजरत का नाम क्यों आ रहा है? अरे सन मनता अल्लाह का, क्या अल्लाह ने तेरे कबील में ऐसे आलिम अता फरमाए हैं। आला हजरत कोई मामूली हस्ती का मालिक नहीं है, आला हजरत जनाबे वाला सुभान अल्लाह वो बिला वजह आला हजरत है। जनाबे वाला अरब के और आजम के आलिमों ने कहा अल इल्मु क़लादतुन फी उनुक़िल उलमा, इल्म तो इन जैसे आलिमों की गर्दनों में लटका हुआ है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 8 घंटे में 400 पेज की किताब तन्हाई में बैठ के लिख दी, और जनाबे वाला इतने हवाले कि कंप्यूटर 8 घंटे में पढ़ने को तैयार नहीं थे, और दुनिया की यूनिवर्सिटियां 36 इल्मों में हार जाती हैं और थक जाती हैं। ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हार्वर्ड हो, दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। 36 से आगे एक यूनिवर्सिटी बढ़ न सकी जनाबे वाला, 37 नहीं, 38 नहीं, मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा पर, जहां तुम्हारा पूरा अकाडमिक वर्ल्ड आखिरी सांस लेता है, वहां से मेरे बरेली का अहमद रजा शुरू होता नजर आता है। दुनिया सिमट गई 36 में, मगर ये बरेली का इमाम अहमद रजा 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं। दुनिया सिमट गई 36 में, यूनिवर्सिटियां सिमट गई 36 में, और ये बरेली का इमाम अहमद रजा 56, 54 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि किशनपुर वालों और आसपास वालों, ज्ञान की 56 शाखाओं में, 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। इतिहास 1200 किताबें लिखने वाला ऑथर कहाँ रहता है? इंडिया के बरेली में रहता है। ऐसे ऐसे दकीक मसाइल पे किताबें लिखी। सही कह रहे थे मुफ्ती जुबैर आलम नईमी कि देवबंद वाले भी फतवा देते हैं तो पहाड़ से खुफिया रास्ते से मेरे आला हजरत की फतावा रज़विया देख लेते हैं, तब फतवा देते हैं। मजबूर हैं जनाबे वाला, अगियार भी मजबूर हैं, और हमारे बीच में जो हासिद हैं, हासिद जो हसद की आग में सुलगे जा रहे हैं, वो भी मजबूर हैं आला हजरत की किताबें पढ़ने को, और फतवा बगैर आला हजरत की किताब के दे नहीं सकते। खुदा की कसम इन सबके इल्म अलमारियों में बंद है, और अहमद रजा का इल्म गर्दन में लटका हुआ है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। खुश रहो, अरे खुश रहो, नारा लगाने वालों और नारों का जवाब देने वालों, बहुत अच्छा लगा, मगर मेरे पास टाइम कम है, घंटा होने में चंद ही मिनट रह गए हैं। पता नहीं कैसे घंटा उड़ जाता है, एकदम ऐसे फ्लाई हो जाता, समझ में नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, लोगों को पसीने आ रहे आला हजरत का नाम क्यों? जैसे मैदान में हुसैन है तो जनाब हुसैन का नाम आ रहा है, वो हक का तर्जुमान है। पीछे जितने भी गुजरे हैं नेकोकार, सबका नुमाइंदा है। ऐसे ही आज के दौर में अगर हक का सदाकत का निशान बन के कोई उभरा है, बातिल से मुकाबला किया है, अगर शैतान की को घायल किया है, तो वो बरेली का अहमद रजा है, मैदान में आला हजरत है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब आज के दौर में ये सवाल पैदा होता है कि बरेली वाले हो या देवबंद वाले? बेशक बेशक, कलमा पढ़ने वाले या तो बरेली वाले हो गए या? अरे मैं पूछना चाहता हूं बरेली का नाम क्यों आ रहा है? जी जी बेशक, तवज्जो है, क्योंकि जैसे पिछले दौरों में ये सवाल हुआ कौन से वाले हो, जी जी जी, हुसैन वाले या यजीद वाले? आज के दौर में आ रहा है बरेली वाले हो या देवबंद वाले? तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम हैं बरेली वाले, आला हजरत इमाम अहमद रजा वाले। और आला हजरत इमाम अहमद रजा का नाम आ गया तो जान लो सबका नाम आ गया, इसलिए कि आला हजरत जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं सबके तर्जुमान हैं।
फितरत में। इसलिए जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था, धरती के पर्दे पे कोई ना कोई मिक्सिंग का गला घोटने के लिए ज़रूर आया है। उन्हीं मर्दाने खुदा में से आज के दौर में इमाम अहमद रज़ा तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें उमर जैसी हस्ती दी। अल्लाह का एहसान है हमें उस्मान दिए। अल्लाह का एहसान है कि अली दिए। अल्लाह का एहसान है कि हुसैन दिए। अल्लाह का एहसान है कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी दिए। अल्लाह का एहसान है मौलाना फजल हक खैराबादी दिए। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमारी जमात में इमाम अहमद रज़ा जैसा आलिम आमिल और अल्लाह का वली अता फरमाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ओ लोगो, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दिल के अंदर एक ही होगा, या तो सियाही होगी या सफेदी होगी, मगर कुर्बान इन सीनों के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये चार सीने अरे है इजाजत। ये कितने बड़े बड़े सीने हैं। ये 15 साल का होगा, वो 12 साल का होगा, ये 11 साल का होगा, और वो बैठा हुआ 11 साल का 12 साल का होगा, और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। 10-12 साल का सीना, इनके सीने में कुरान नारे तकबीर नारे रिसालत कितने नारों के साथ ला रहे थे, हाथ डाल डाल के ला रहे थे। हक बनता है इनका। मगर एक बात तो बताओ, क्यों ला रहे थे तुम हाथ डाल डाल के, और क्यों नारे लगा लगा के ला रहे थे, बताइए ज़रा। तो तुम यही तो कहोगे कि मौलाना साहब तुम्हारी आँखें नहीं हैं, इनके सीने में कुरान आ गया है, ये हाफिज़ कुरान है। मैंने कहा बेशक हाफिज़ कुरान है, मगर तुम कह रहे हो इनके सीने में कुरान है। कारी अनीस कह रहे हैं, कारी जमील कह रहे हैं, कारी अकरम रज़ा कह रहे हैं कि है, मगर मैं कह रहा हूँ अगर इनके सीने में कुरान है तो इनका सीना फटा क्यों नहीं, इनका सीना फटा क्यों नहीं, इनका सीना कटा क्यों नहीं। कि कुरान तो इतना ताकत वाला है कि मेरा अल्लाह फरमाता है, अगर कुरान हम पहाड़ों पर उतार देते पहाड़ फट जाते। बेशक इनका तो सीना मौजूद है, फटा नहीं, और कुरान बता रहे हो तुम। समझो है, या तो कुरान नहीं है, या है तो फटा क्यों नहीं है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से फट जाता। यानी कुरान इतना हैवी है कि पहाड़ों पे उतर जाता तो पहाड़ फट जाते। कुरान इतना हैवी है मुसलमानों कि अगर ये कुरान ज़मीन पे उतर जाता तो ज़मीन चकनाचूर बिखर जाती। अगर ये कुरान इतना हैवी है कि अगर ये कुरान जनाबे वाला आसमानों पे उतर जाता तो आसमान शीशा शीशा बिखर जाते, टुकड़े टुकड़े बिखर जाते, कुछ नहीं बचता इन आसमान में। और तुम समंदरों की बात कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े समंदर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये अरबियन सागर है, ये हिंद महासागर है, बहुत बड़े बड़े समंदर है, बहुत बड़े बड़े समंदर है, बहुत गहरे गहरे समंदर हैं। मगर अगर कुरान इन समंदरों पे उतर जाता तो जानते हो समंदरों का क्या होता। ये तो कुरान है, बहुत बड़ी ताकत है। हमारे पास तो एक ऐसी हस्ती है बगदाद में कि वो कहती है, वो हस्ती कहती है, लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ बहरिन, अगर मैं अपने दिल के राज़ों को किसी समंदर पे डाल दूं। मेरे गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीना शाहजीना गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाद मक्कानी सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अगर मैं अपने दिल के राज़ों को किसी समंदर पे डाल दूं तो फरमाते हैं समंदर का सारा पानी उड़ जाए। अल्लाह, मेरे राजों की ताकत, मेरे राजों को उठाने की ताकत नहीं है समंदर के सीने में। जब बगदाद वाले गौस के राजों की ये कंडीशन है तो किशनपुर वालों कुरान के राजों की कंडीशन कैसी होगी। अगर कुरान किसी पहाड़ पे उतर जाता पहाड़ फट जाता, कुरान किसी समंदर पे उतर जाता समंदर जिगर खो देता, कलेजा फट जाता। और जनाबे वाला अगर ये कुरान किसी आसमान पे उतर जाता आसमान टुकड़े टुकड़े बिखर जाता, जमीन पे उतरता जमीन चकनाचूर हो जाती। जब कुरान इतना हैवी है, अरे वो नारे लगाने वालों मुझे बताओ तो सही, कुरान आया है इनके सीने में। अगर कुरान इनके सीने में है तो बताओ पहाड़ फट गया ये क्यों नहीं फटा, जनाबे वाला आसमान टूट गया ये क्यों नहीं टूटा, और जनाबे वाला समंदर खुशक हो गया। मगर ये तो जनाबे वाला रौनक और रौअत के साथ बैठा हुआ है। कितने प्यारे प्यारे चेहरे लग रहे हैं, जरा इनके चेहरे तो देखो। मैं पूछना चाहता हूँ फटे क्यों नहीं, बताओ क्या जवाब है। तो जवाब भी मैं दिए देता हूँ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जवाब भी सुन लो, ये सच्चाई है किशनपुरियो। कुरान अगर उतरता पहाड़ों पे फट जाते बेशक, तो फिर ये क्यों नहीं फटे। जवाब ये है, ये इनके सीने का कमाल नहीं है,
मेरी तरफ तवज्जो है? हंसी आ रही है किस बात में? खुश रहो, आबाद रहो। मुझे टाइम हो रहा है, मेरा टाइम जनाब वाला 12:22 तक का है और जनाब मेरी तकरीर में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, मगर अगर तुम कहोगे तो मैं 5 मिनट और बढ़ा लूँगा। तुम्हारे चेहरे देख के मुझे लगता है मैं 5 मिनट में बात पूरी कर नहीं पाऊँगा। ज़रा हाथ उठा के मैं चल के सुभान अल्लाह कहूँ, मैं देखूँ अभी समर्थन बाकी है। ओए हाय हाय क्या जज्बात हैं, सुभान अल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। अब ज़रा आगे की सुन लो जनाब वाला, ये फट जाते, वाकई फट जाते, मगर ये जो कुरान इनके सीने में और ये फटा नहीं तो जानते हो, ये इनके सीने का कमाल नहीं है, बल्कि ये हुजूर के सीने का कमाल है कि इन कुरान शरीफ इन जैसों के सीनों में आ गया। वो हैवी, वो बोझ, वो पूरा लोड और कुरान का पूरा प्रेशर और पूरा दबाव अगर किसी ने बर्दाश्त किया है तो नबी के सीने ने किया है। बेशक सुभान अल्लाह को। गेंद मारी बड़ी ताकत से, गेंद आई पूरी ताकत से, खिलाड़ी था, गेंद को रोक लिया, कैच ले लिया, मगर कैच फिसल गया, ताकत खत्म हो गई तो अनाड़ी खड़ा था हम जैसा, ये यूसुफ भाई जैसा, एक ही हाथ में कैच ले लिया। दुनिया कहेगी कमाल यूसुफ का नहीं, कमाल इमरान हनफी का नहीं, अब तो इसका प्रेशर ही खत्म हो गया था। कमाल उसका है जिसने फोर्स रोका है। जी बेशक, कमाल मुस्तफ़ा के दिल का है। बेशक। जोर से बोलो, जोर से, अरे और जोर से। पूरी ताकत से लोहे महफूज से पहले आसमान पे आया कुरान। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें, यूट्यूब पे कुछ भेड़िए कह रहे हैं, जी जी जरूरी है, सोशल मीडिया पे कुछ दरिंदे कह रहे हैं क्या कुरान 1400 साल पुराना है। मैं कहता हूं 1400 साल पुराना नहीं, कुरान इतना पुराना है कि जमीन भी नहीं थी, कुरान था। जी बेशक, आसमान नहीं था, कुरान था। मकीन नहीं था, कुरान था। मकान नहीं था, कुरान था। 1400 साल पहले तो उतरा है। बेशक, पहले लोहे महफूज में था, अल्लाह का कलाम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और पूरी ताकत से उतरा, बड़ा हैवी है, पूरी ताकत से उतरा, पूरे फोर्स से उतरा, पूरे प्रेशर से। पहले आसमान अव्वल पे आया, पहले आसमान पे आया और फिर मेरे नबी, अल्लाह की मर्जी थी कि कुरान को मैं उतारूंगा, मगर हज़रत आदम का सीना हज़रत आदम के सीने पे नहीं, क्योंकि हज़रत आदम का सीना ज़रा हटके है, मेरे नबी का ज़रा हटके है। हज़रत नूह का सीना ना 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 मुस्तफ़ा के सीने पे उतारा जाएगा। हज़रत इब्राहिम खलील मुस्तफ़ा का सीना ज़रा हटके है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जब आ गए मुस्तफ़ा, सुन लो मेरी माँ और बहनों, तुम भी सुनाओ अपने बच्चों को। सुनती तो तुम किसी की हो नहीं, मगर यहाँ सुन लो। अरे घर तो नहीं सुनती हो, मगर यहाँ सुन लो। 12 रबीउल अव्वल को आ गए मेरे मुस्तफ़ा। बेशक, ऐतिहासिक दिन है। आ गए मेरे मुस्तफ़ा, 12 रबीउल अव्वल को आ गए मुस्तफ़ा, छा गए मुस्तफ़ा। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब जनाब वाला मेरे नबी जवान हुए हैं और गलियारे सजे हैं, गलियां महकी हैं हुजूर से, और गर्दन झुका झुका के, पलके बिछा बिछा के जब तुम्हारे मेरे नबी चले हैं। पहले लोग चलते थे डग्गा मार, चलते थे डग्गा मार, जवान कभी इधर देख लिया, कभी इधर देख लिया। मेरे नबी नजर झुका झुका के चले, पलके बिछा बिछा के चले। बरेली के मुफ्ती आजम बोले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने बिठा के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले, गर्दन झुका झुका के, नजरें पीछे पीछे के, पलके झुका झुका के। जब में ना के लाल चले हैं गली गलियारों में, तो जमाना ये कहने में मजबूर था किशनपुर वालों कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। जोर से कहो। और जब वो 40 बरस के हो गए तो आ गए गारे हेरा में। जो हज को गए हैं उन्हें पता है। जी बेशक, तो भाई भी जा रहे हैं, और मुझे भी एक साहब ने उम्रे का टिकट दिया है। मैं भी जो लाइन में जा रहा हूँ, मुझे भी नबी ने बुला लिया है। अभी टिकट दिया किसी ने, जी जी बेशक, ऐसे ही दे दिया गिफ्ट में। चल लगा दे। वो लंबी है, लंबी। वाह बैठ जा। ये मौलवी नहीं है, कहीं तो मौलवी समझो इसे।
ये मौलवी नहीं है, हाफिज भी नहीं है, कारी भी नहीं है, ये उनकी बेशक। सूरतों में आता है, मगर ये एक आम आदमी है। कहीं तुम समझो कि मौलवी ऐसे होते हैं जी, क्या? जी, जी। मौलवी ऐसे नहीं होते, मौलवी ऐसे होते हैं, ये बैठे हैं अल्लामा अरशदुल कादरी। तवज्जो है? ये तो जलसों को सूंघता फिरता, नारे लगा देता, 150 रुपए मिल जाते, चूल्हा जल जाता है, ये है इसका हाल। मौलाना अनीस साहब, इजाज़त चाहूँगा 10 मिनट की। हजरत आप इजाज़त है? हजरत आपका नाम जहन से निकल रहा है। अरे अरे मौलाना शमशाद आप ही हैं, बड़े नाम सुने तुम्हारे। हैं? हाँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे। क्या यार मुस्कुराता हुआ माहौल है, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैं ये अर्ज करना चाहता था मेरे मुसलमान भाइयों, आए मुस्तफ़ा गारे हिरा में, और जैसे ही गारे, हजरत इजाजत है, गारे हिरा में जब आए तो कुरान उतरना शुरू हुआ। हजरत जिब्राइल अमीन आए, पूरे प्रेशर, पूरे फोर्स और पूरी ताकत के साथ जब कुरान उतरा है, 5 आयतें आई हैं, अभी 5 आयतें आई हैं बस। और मुस्तफ़ा जान रहमत पे ऐसा, मुस्तफ़ा जान रहमत जैसी हस्ती, अरे कौन सी खूबी नहीं जो नबी में नहीं। जोर से बोलो। अरे हर कमाल हर खूबी, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और वो बरेली वाले आला हजरत बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली वालों का जलते रहो, सुलगते रहो। सही बात है। उन्हें तो अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। बेशक बेशक जिसे नबी बना दे जमाने में कौन मिटा दे? बेशक। सुल्तान गरीब नवाज भारत के सुल्तान है, 800 साल से नबी ने बना दिया है। किसी के वोट सपोर्ट से नहीं, मुस्तफ़ा के सपोर्ट से। ऐसे ही बरेली के इमाम अहमद रजा आला हजरत इमरान हनफी के वोट से नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा के सपोर्ट से बने हैं। कौन हटाएगा, कौन मिटाएगा? मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, चारों तरफ, हम चारों तरफ मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा के डंके बज रहे हैं, डंके। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए, गुल हो गए, बर्बाद हो गए। जिन्होंने आला हजरत को मोहब्बत से न देखा वो बर्बाद हो गए, बर्बाद। न सुकून बचा, न अमन, न घर की शांति रही, न दिल की शांति रही। बर्बाद घूम रहा, बर्बाद घूम रहा, मगर होश में नहीं आ रहा। मौलवी होश में नहीं आ रहा रे, होश में आ, होश में। और बर्बादी आएगी, तौबा कर रहा बरेली के दरबार में और आंसू बहा के बोल कि सरकार लुट गए, पिट गए, कहीं के नहीं बचे, अपने साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में जा बजा थाने वाले आका अब लुट गए, सब उनसे चलने वाले के गुल हो गए चराग। और अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, चारों तरफ डंका बज रहा है। कहते हैं मेरे बरेली वाले, कौन सी खूबी है जो उनमें नहीं? सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से बरी हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह कौन सा कमाल, कौन सी खूबी नहीं है जो आपकी पाकीज़ा ज़ात में नहीं है। मगर आज कुरान उतर रहा है, पूरे दबाव में है, पूरे प्रेशर से उतर रहा है, पूरी ताकत से उतर रहा है। अभी 5 आयतें उतरी थी कि मुस्तफ़ा कांपने लगे, मुस्तफ़ा कांपने लगे। हाय हाय, मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कांप रही है, मुस्तफ़ा जैसी हस्ती। ये नहीं कांपा, मेरा बबुआ नहीं कांपा, मेरा गुड्डू नहीं कांपा, मेरा लल्ला मेरा लाल नहीं कांपा, मगर मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कांप गई। कुरान उतर रहा है, मुस्तफ़ा ने अपने सीने पे ले लिया है, कांप गए मुस्तफ़ा, थर थर आ गए मुस्तफ़ा। और कांपते हुए नबी अपने घर गए, बीवी से जाके बोले अल्लाह अल्लाह वो पाकीज़ा बीवी, सुभान अल्लाह, बीवी हो तो ऐसी, सुभान अल्लाह, जो तसल्ली दे वो बीवी, जो हाथ पकड़े वो बीवी, जो सहारा दे वो बीवी, जो सुकून दे वो बीवी। जनाबे वाला ये बीवियां हैं, अरे जिनसे सुकून न मिले काय की बीवियां। हम घर को जा रहे हैं, आराम से बातें कर रही थी, मुस्कुरा मुस्कुरा कर, जैसे हमें देख ले मुंह फुला के बैठ गई। बीवी है, बीवा है, ऐसी होती हैं क्या बीवियां? मेरा अल्लाह फरमाता हमने जोड़े बनाए हैं ताकि तुम सुकून हासिल करो,
ताकि तुम सुकून हासिल करो, मगर कहाँ मिल रहा सुकून? ना शुक्री है। मुझे मिला ही क्या है घर में, मुझे मिला ही क्या? रात दिन रो रही है, मुझे मिला ही क्या रे? ना शुक्रिया औरत, क्या नहीं मिला तुझे? जन्नतियों का घर मिल गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सास जन्नती, ससुर जन्नती, बेटा जन्नती, बेटी जन्नती, तू जन्नती, तेरा शौहर जन्नती। बेशक। क्या चाहिए तुझे? ना शुक्रिया औरत। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैंने औरतों को जहन्नम में ज़्यादा जलते देखा है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये औरतें जहन्नम में क्यों ज़्यादा जलती थी? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हुन्ना यकफुरना लशीर, ये औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। मत करना नाशुक्रियाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अपने शौहर का शुक्रिया अदा करना। बीवी वो है जो शौहर की खुशी में खुश हो, शौहर के दुख में दुखी हो, हर वक्त अल्लाह की बारगाह में रोती रहे, शौहर की दुआ करती, शौहर के लिए दुआ करती रहे। वफादार बीवी होनी चाहिए, वफादार। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। जो कुछ हलाल है वो बरतो, माइक बरत लो, मोबाइल बरत लो, मगर मोबाइल का मतलब हलाल बरतना, हलाल बरतना। और जनाबे वाला मोटरसाइकिल ले लो, साइकिल ले लो, स्प्लेंडर ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, और जनाबे वाला स्कॉर्पियो ले लो, बोलेरो ले लो, जो चाहो वो बरतो बरतो। बिल्डिंग बनाओ, 2 मंजिला बनाओ, 3 मंजिला बनाओ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दुनिया जितनी है हलाल है वो बरतो, जो हलाल है वो बरतो। भिंडी खा लो, आलू खा लो, गोभी खा लो, पालक खा लो, हजरत मोहतरम हलाल चीज़ खा लो। दुनिया सारी की सारी बरतने की है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अब दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वह खैर मताई दुनिया अलमरतुस सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज़ नेक बीवी है। नेक बीवी जिससे सुकून मिले, नेक बीवी जिससे करार मिले। मगर नेक बीवी ऐसी नहीं होती है कि जनाबे वाला कह रही है जा रहे हैं रामपुर, पहुंच गई धामपुर। कह रही है जा रहे हैं रामपुर, और मिली शाम को धामपुर। रास्ता भटक गई थी। बीवी वो है जो शौहर की अमानत में खयानत न करे, पर्दे का इंतजाम करे। औरत जनाबे वाला आज पर्दे की धज्जियां बखेर दी जनाबे वाला, और मर्द भी मादअल्लाह है, सदबान मादअल्लाह। कितना बेशरम हो गया, छोटे जुगाड़ों में, छोटे हाथ में माइक बांध के दे, भात में जाओ गीत गाओ, मर्द बेशरम। बस सही है, बस हाथ में भेज रहा, माइक लगा खूब जोर जोर से गाती हुई जाइयो। अब जनाबे वाला गाती हुई जा रही हैं, सभी इकट्ठी होके छोटे हाथी में गाती हुई जा रही हैं। शर्म का पता नहीं है, गैरत का पता नहीं है। और जब ये गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ छोटे हाथी में इकट्ठे होके इकट्ठे रो रहे हैं। बस सही। अल्लाह के नबी ने बचाया था मगर कोई केयर नहीं किया, कब्रों से उठाया था। गीत गाती है, भात में जाती है, ताजे तबले बजाती है। मादअल्लाह मुस्तफ़ा ने जिंदा उठ कब्रों में, जिंदा कब्रों में उतार दी जाती थी, नबी ने बचाया। हितैषी मुस्तफ़ा ने अमेरिका ने यूरोप बचाया, मुस्तफ़ा ने मोहसिन मुस्तफ़ा वेल विशेष शुभचिंतक मुस्तफ़ा। आज के ज़माने में एक नारा लगता है कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ, बहुत खूबसूरत नारा है आज की दुनिया का। मगर 1400 साल पहले जब कन्याओं पे जबर था, इस्तिबदाद था, जुल्म था, पहाड़ों में पीछे जाती थी औरतें, मनहूस घोषित कर दी गई थी बेवाएं, तो उस वक्त 1400 साल पहले मक्के की जमीन पर एक ही आवाज आती थी, बस वो मेरे नबी की थी कि कन्या बचाओ जन्नत जाओ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ऐसा प्रेशर और से आला हज़रत सलामत रहो, तुम्हारी माँ की अल्लाह बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन। बहुत नारे लगाते हो, बहुत मेहनत करते हो, थोड़ी देर के लिए आराम खा लो। अभी बहुत पूरी रात पड़ी है, बहुत मेहनत करते हैं ये भाई, और जहाँ भी नियामत करते हैं पूरी मेहनत करते हैं, जिम्मेदारी का हक अदा करते हैं। मौलाना शमशाद साहब पूरा ख्याल रहे, अल्लाह आबाद रखे। नसर तुझे मिल जाएंगे, तू खामोश बैठा रहे। कमेटी वालों से सिफारिश करूंगा, अब रहमत अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। बीवी हो तो तसल्ली देने वाली, जैसे ही हुजूर कपकपाती हालत में, जब मुस्तफ़ा जान रहे मैं जल्दी जल्दी सुना दूं, नॉन स्टॉप सुना दूं, कहीं रुकूं नहीं, तवज्जो पूरी इधर रखिएगा। एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो तस्बीह के दानों की तरह पूरा सिलसिला बिखर जाएगा, इसलिए नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, रुकना कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी तवज्जो इधर ही रखिए, कानों को हल्की सी जहमत दीजिए। मुस्तफ़ा कपकपाती हालत में घर तशरीफ़ ले गए और अपनी पाकीज़ा बीवी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा
खदीजतुल कुबरा हसनैन की नानी से मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया ज़म्मिलूनी मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे अल्लाह अल्लाह। कंबल ओढ़ाओ। सारी खूबियों का मालिक मुस्तफ़ा आज कांफ रहा है। 5 आयतें उतनी हैं, पूरी ताकत से उतनी हैं। अगर वो जनाबे वाला वो ना संभालता, वो दिल ना संभालता तो ये दिल फट जाता, मगर उस दिल ने संभाल लिया। ज़म्मिलूनी मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। हज़रत सिद्दीक़ा हज़रत खदीजतुल कुबरा ने चादर उड़ा दी, लेट गए। मुस्तफ़ा जब लेट गए तो जनाब वाला हाथ बांध के हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी तरफ तवज्जो रहे, या रसूल अल्लाह क्या बात हो गई आज जो इतना ये हालत है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूरी डिटेल बताई। तो जानते हो क्या कहा हज़रत खदीजतुल कुबरा ने? अब मज़े की बात सुनो, ऐसी होती हैं बीवियाँ। क्या कहा? पूरी डिटेल सुनाई। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा, कल्ला अबशिर, ए मेरे महबूब, ना हरगिज़ नहीं, बशारत हो आपके लिए, इन्नल्लाह ला युख़ज़ीका, अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, क्योंकि इन्नका तक़रीब ज़ैफ़, इसलिए कि आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या बेहतरीन खसलत है मेहमान नवाजी। हाय हाय। और किशनपुर में आके देखा तो जनाबे वाला हद हो गई मेहमान नवाजी की। ऐसा खाना खिलाया, ऐसा खाना खिलाया, वाह 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 वाह। उस घर में बरकत उतरे जिस घर में खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से खाना, देसी घी में खाना पकवाया। हम जनाबे वाले ये तो मेहमान नवाजी है, मगर ये किशनपुर में ही देख रहे हूँ। बाकी जगहों पे मेहमान नवाजी का जज्बा थोड़ा तार हो रहा है। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद की हालत में ज़रा बदलाव आया है। लॉकडाउन से पहले चाय के साथ बिस्कुट भी फ्री थे, मगर लॉकडाउन के बाद चाय रह गई, बिस्कुट मर गया। खाली चाय पी लो, थोड़ा फ़र्क तो आया है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलामों शान है। हज़रत खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, घबराइए मत। आप रिश्तेदारी निभाते हैं, घबराइए मत। रिश्ते निभाओ, रिश्ते निभाओ, अरे रिश्ते निभाओ। इस मोबाइल को जेबों में डाल दो, बहन का रिश्ता निभाओ। जोर से बोलो। फुप्पो का रिश्ता निभाओ, मामू का रिश्ता निभाओ, सिले रहमी जाओ, आधा घंटा बैठो, जाओ बहन के पास जाओ, 500 रुपए दे के आराम से आ जाओ, बहन को खुश हो जाएगी। मगर ये रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए इस मोबाइल ने। मुस्तफ़ा से बीवी कहती हैं, हमारी माँ कहती हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, इन्नका तसिलुर रहम, आप रिश्तेदारी निभाते हैं, अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। जो रिश्तेदारी निभाता वो शर्मिंदा नहीं होता, जो रिश्तेदारी निभाता है वो बर्बाद नहीं होता। रिश्तेदारियाँ निभाओ, चच्चा का हक दो, ताऊ का हक दो, दादा का हक दो, अब्बा का हक दो, माँ का हक दो, बहन का हक दो, भाई का हक दो, पड़ोसी का हक दो, मामू खालू फूफा और जनाबे वाला जितनी भी रिश्तेदारियां हैं उन रिश्तेदारियों को निभाया करो, कि ये कुरान का फरमान है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारियां निभाया करते हैं। आज कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, तसल्ली दी हज़रत खदीजतुल कुबरा ने। ओ लोगों, आपको बड़ा करार मिला, वर्क़ा इब्न नौफल से मुलाकात करवाई हज़रत खदीजतुल कुबरा ने, बड़ा चैन मिला जनाबे वाला। मुस्तफ़ा को चैन मिला, मुस्तफ़ा को सुकून मिला। वो दिल, उस दिल पे करोड़ों सलाम जिस दिल ने कुरान को रोका, उस दिल पे करोड़ों सलाम, जो सीने पे करोड़ों सलाम जिस सीने ने कुरान को बाई फोर्स आते हुए कुरान को रोका। तो ये जनाबे वाला इनके सीने का कमाल नहीं है कि कुरान इनके सीनों में आ गया है, ये मुस्तफ़ा के सीने का कमाल है। ना उन्होंने अपना सीना दिया होता, ना इनके सीनों में आया होता। आज जनाबे वाला हद हो गई। 12 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 6 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 3 साल के बच्चे के सीने में कुरान। और जनाबे वाला हद हो गई है। माओ के पेटों से कुछ ऐसे वाकयात मिले हैं कि माओ के पेटों से कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए कि जनाबे वाला अल्लाह ने उन्हें हाफिज कुरान। कारी आमिर कहाँ जा रहे हो? कारी आमिर है? अरे मौलाना मुबारक कारी आमिर भी ना गए, बैठे कारी जमील साहब, खुश रहो। अरे बैठे या ना बैठे, मेरा काम तकरीर करने का। 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा हो गया, 15 मिनट ज्यादा हो गए, 15 मिनट, 5 मिनट और लूंगा। 1 घंटे वाले कितने हाथ उठा के बताओ?
चलन दो, थोड़ा सा और चल ले। मौका पाते पाते बिल्कुल पीछे आ गया है। मौका पाते पाते बिल्कुल पीछे आ गया है। जरा सी मैंने ढील क्या डाली, मेरा पहुंचा ही पकड़ लिया। यहाँ आके बैठा और हंस रहा। ओ लोगो, मेरे नबी के गुलामों और मेरे मुस्तफ़ा की बांदियों, मैं ये कहना चाहता था कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कमाल देखो। नबी ने रोका कुरान और इन सीनों को देखो। 15 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, अरे हद हो गई मुसलमानों। यही कहने के लिए काफ़ी है कि कुरान अगर बंदों की किताब होती तो इन सीनों में नहीं आती। अगर कोई तुमसे पूछे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसका प्रमाण क्या है, तो कहो इसका पहला प्रमाण ये है कि ये कुरान 850 पेज की किताब बच्चों के सीनों तक में आ रही है तो जान ही रही है। दुनिया की कोई किताब सीनों में आने तैयार नहीं, और कुरान आ गया तो ये तो 5 साल के हैं, ये तो 6 साल के हैं, ये तो 8 साल के हैं, और जनाब वाला ये तो 12 साल के हैं। हमने ऐसा देखा माओं के पेटों से हाफिज कुरान पैदा हो गए। 2 मिसालें देना चाहता हूँ, 3 मिसालें। एक देखो, वो जिलान में बगदाद के गौसे आदम मीना मीना पीर पीना चाहे जिला गौसे पक महबूब सुभानी सईदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन नमी, जब माँ के पेट से पैदा हुए 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। एक शहजादा इधर का बताना चाहता हूँ, दिल्ली से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज कुरान थे। और एक मिसाल दिखाना चाहता हूँ बरेली से, ये हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा, जिन्होंने पहली तरावी से आखिरी तरावी तक रमजान के 1 महीने में पूरे कुरान को याद फरमा लिया था, पूरा कुरान हिफ्ज फरमा लिया था। 1 महीने में कुरान सीने में चला जाएगा, 1 महीने में याद रह जाएगा। करिश्माती किताब है, मौजज़ाती किताब है। हजरत मोहतरम, ये है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का कमाल कि इतनी हैवी किताब को मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने सीने पे ले लिया। अब जनाबे वाला थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इजाज़त चाहते हैं, बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। कुरान आ गया तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इस कुरान की खातिर, मुस्तफ़ा जान रहमत ने इस कुरान को लोगों के सीनों में उतारने की खातिर मुस्तफ़ा ने एक मदरसा बनाया। ज़रा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। मक्के में पहला मदरसा मुस्तफ़ा ने बनाया। जनाब दुनिया में धरती के पर्दे पर पहला मदरसा मुस्तफ़ा ने बनाया और मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। ये हजरत अरकम का घर था जहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत ने कुरान पढ़ाया। जब मुस्तफ़ा मक्के से मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी मुस्तफ़ा जान रहमत ने सुफ़ा के चबूतरे पे कुरान पढ़ाया। तो जनाबे वाला मदरसा बनाना और मदरसा चलाना ये किसी और का काम नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने, हाँ मगर मदरसे कई तरह के होते हैं, नोट करना, ये कुरान है। इसी कुरान से जनाबे वाला पढ़ पढ़ के ये दिल्लो भी कसीरा व यादी भी कसीरा। मदरसे 2 तरह के होते हैं, एक वो मदरसे जहाँ से कुरान को मिसयूज, जहाँ से कुरान की तालीम को मिसयूज किया जाता है, और एक वो मदरसे जहाँ से कुरान को बाज़ाब्ता तौर पर रोशनी के साथ लोगों के सीनों में डालने की कोशिशें होती हैं। ये सुन्नी मदरसे हैं। ऐसे मदरसे जनाबे वाला आज भी खुदा की कसम मेरी तरफ देखो, एजाज और सम्मान के लायक हैं। हजरात, इन मदरसों की कदर करो, इन बच्चों की कदर करो, इन तालिबे इल्मों की कदर करो। ये तालिबे इल्म मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। क्या हुआ, क्या बात है? हजरत आ रहे हैं, स्टेज पे जाएंगे, आप उधर क्यों जा रहे हैं? फोन आ गया हमारे पास, हजरत आपके गांव में आ गए। जब आएंगे तो स्टेज पे सब ज़ियारत करें, उधर मत भागिए।